अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो। We want justice, we want justice, we want justice। अपराध शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इंजाम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, डॉक्टर नमिता शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, डॉक्टर नमिता शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice, 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 we want justice। अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को। रेप तो बहुत टाइम से हो ही रहे हैं देश में। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि एक सख्त कानून बने कि जैसे कि जो भी अपराधी हैं, जैसे सारे मीडिया तक को, बहुत ऊपर की तो बहुत बड़ी बात हो गई, मीडिया को ये पता लग जाता कि कितनी सीटें आएंगी या क्या होगा, सब कुछ मीडिया बता देता। तो इस रेप में, कोई भी रेप होता है, इसकी जांच करके 15 से 20 दिन या 1 महीने में, ज़्यादा नहीं इतने में हो जाएगी, जांच कर उसका एक कानून बनाया जाए जिसमें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए। क्योंकि जैसे कई नाबालिग लड़कियों से 4-4 महीने तो है ही भारत में, ऐसी कोई बात थोड़ी नहीं, अभी लागू नहीं हुआ कि किस पे अभी तक किसी को फांसी नहीं हुई। पीछे अपने गुजरात में बरी कर उन्हें स्वागत किया गया। तो ऐसा थोड़ा सा अगर होगा ना तो वो गलत होगा। ये जो मानसिकता है, आप क्या समझते हो कि ये जो हमारे समाज के अंदर एक घिनौनी मानसिकता है कि औरतों को एक तरफ तो देवी की तरह पूजा जाता है, दूसरी तरफ इस तरह के घिनौने अपराध किए जाते हैं, इसके पीछे क्या समझते हो आप, क्या कारण क्या है? ये इनकी गंदी मानसिकता ही है। जितने भी दरिंदे समाज में, इनको ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। और जैसे भाई ने बोला कि इसके लिए एक कानून बनाया जाए, वो सबसे बड़ी सज़ा का यही है कि इनको फांसी दी जाए। बाकी आप सबको पता ही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकारें जो हैं, जैसे कि बंगाल का मसला है एक, ठीक है जी, वहाँ पे डॉक्टर के साथ में ऐसा घिनौना अपराध हुआ है। वहाँ की मुख्यमंत्री भी जो है वो औरत है एक, ठीक है जी। वहाँ पे ऐसे अपराध नहीं रुक रहे हैं, तो क्या वजह है, कारण क्या है? वहाँ पे अगर अपराध नहीं रुक रहे हैं, वहाँ पे एक सख्त कानून जो है सरकार बनाए, राज्य सरकार भी एक सख्त कानून बना सकती है जिसमें उसको, जो भी रेप करने वाला हो, उसको जल्द से जल्द, मतलब 1 महीने के अंदर फांसी की सज़ा होना चाहिए। और अगर जो भी जैसी हुआ है कोलकाता में, इसकी CBI जांच हो, जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं उसको सख्त से सज़ा मिले, सख्त से सख्त। जहाँ अपराधी अभी तक जब पकड़े नहीं जा रहे हैं, जहाँ गलत लोगों को पकड़ा जा रहा है, क्या सरकारें भी इसमें कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रही हैं क्या? नहीं, इसमें सरकार को तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकारी तो हो सकता है कि जो टाल मटोल करते हैं अपने ऊपर से उतारते हैं, जल्दी मसला खोलते हैं। जैसे रुद्रपुर का मसला है, इसमें एक आदमी को इन्होंने जेल भेजा है, लेकिन 8 दिन में लाश मिले। एक आदमी 8 दिन में ला के कहीं से लाश फेंक सकता है, और उस पर ऐसा केमिकल जो उसकी बॉडी जो है गल गई और स्मेल नहीं आई, तो उसके नहीं तो सोचना पड़ेगा ना। हर किसी को CBI इसी मारे तो लोगों को शक है कि वो आदमी है ही नहीं इसमें, इसलिए CBI का काम नहीं कर रहे हैं। ना, एक आदमी का तो काम ही नहीं हो सकता। कोई भी एक इंसान किसी को कमर पे लेके या किसी को बोरी में करके, वो तो बोरी में भी नहीं मिली। अगर बोरी में मिलती, हाँ मान लेते कि बोरी में थी, वो बोरी में थी भी नहीं, वो ऐसी पड़ी हुई थी। लेकिन केमिकल आप जानते हो, हर किसी को, मुझे या आपको केमिकल तो मिल नहीं पाएगा। जो उस लड़की के ऊपर केमिकल डला हुआ था जिससे स्मेल नहीं आ रही है, हमारे अस्पताल में चले जाओ, इसमें ऐसा केमिकल नहीं मिल पाता एकदम कि इसमें स्मेल नहीं आए। इसलिए सरकार को जो चाहिए, उत्तरांचल की या पूरी इंडिया की जो सरकार है, मोदी जी को चाहिए कि इसकी CBI जाँच हो सबसे पहले। दोनों ही केस होगी, रुद्रपुर वाले की भी और कोलकाता वाले की भी। ये ऐसे घिनौने अपराध हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वजह क्या है? कहीं ना कहीं तो मानसिकता जो है ना हमारी, मतलब दूषित हो चुकी है लोगों की, जो इतने घिनौने अपराध कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कारण है, क्या होना चाहिए इसके लिए? जब तक देखिए, जब तक कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे ये सरकार, जब कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों का जो ये साहस बढ़ता जाएगा। जब ये सरकार अपने कानूनों के माध्यम से इन लोगों को, इन दरिंदों को कठोर से कठोर कार्रवाई करे, तो उससे उदाहरण सेट होगा। और लोग जो हैं इस और जो ध्यान भी देते हैं ये घिनौनी हरकत करने की, वो भी पीछे हटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और जब तक ये सख्त से कार्रवाई नहीं होती है, जब तक ये ठल नहीं पड़ेगी। एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, जैसे कि इन्होंने भाई साहब ने कहा, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अपराधियों को डर हो कम से कम कानून का कि उनको सज़ा मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी, और बड़ी से बड़ी सज़ा मिलेगी। उनके हौसले अपने आप ही पस्त होंगे। अब हौसले उनके बुलंद हैं, उनको पता है कि कोई 2-4 साल में आगे वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है जी। आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, नौजवान बिलासपुर क्षेत्र के सारे इकट्ठे हुए हैं, तो आज आपकी क्या मांग है, किस मांग को लेकर इकट्ठे हुए? हमारी यही मांग है कि ये जो रुद्रपुर में हुआ, तस्लीम जहाँ के साथ, डॉक्टर तस्लीम जहाँ के साथ, और कोलकाता में हुआ है, इन पे जो भी है जल्द से जल्द कार्रवाई हो, CBI जांच हो,
जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको फांसी की सज़ा हो। इससे सब लोगों के नज़र हो जाएगी, कोई भी ऐसा काम करता हुआ घबराएगा। सीधी बात है, जो भी कानून बने सख्त सख्त कानून बने, 1 महीने के अंदर उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कानून बनने की प्रक्रिया तो बहुत लंबी होती है, लेकिन ये जो 2 बच्चियां हैं जिनके साथ में ये हुआ है, तो इनके इंसाफ को लेके तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो पुराने कानून है वो भी तो कारगर ही हैं। खैर देखो, ये दोनों डॉक्टर हैं और ये हमारे देश का भविष्य भी हैं। ये कई मरीजों के इलाज देती हैं और कई मरीज़ इससे ठीक होते हैं। डॉक्टर बनना, अब हम यहाँ इतने लोग खड़े हैं, सभी डॉक्टर नहीं हैं, ये नॉर्मल इंसान नहीं है। डॉक्टर से रेप होना और डॉक्टर को मार देना बहुत बड़ी बात है। इसमें तो देश को एकदम से कोई सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ़ कर देनी चाहिए थी। जैसे अभी बताया गया कि एक आदमी नहीं कर सकता, इसमें बहुत मिली हुई साजिश है। वो केमिकल कहाँ से आ गया, देखा जाए तो केमिकल कहाँ से आया। फिर भी अगर हमारे देश में, जैसे आपने अभी कहा कि कानून है पर कानून लागू नहीं है, अभी तक किसी को कोई सख्त सज़ा नहीं दी गई। ऐसे अगर जो मान लो नाबालिग से कई बार 4-4 महीने की, 5-5 महीने की, जहाँ 10 महीने की बच्चियों से रेप कर देते हैं, उनके लिए तो सख्त कानून ये होना चाहिए कि डायरेक्ट फांसी, जहाँ उनके हाथ पैर, मैं कहना नहीं चाहता फिर भी कह देता हूँ कि जहाँ तो तोड़ दिए जाएँ, जहाँ उन्हें फिर ज़िंदगी भर के लिए नापंसिक कर दिया जाए, जिससे कि वो आने वाले टाइम में कभी आँख उठा के देख ही ना पाएँ किसी माँ बहन की तरफ। क्योंकि ये जो हम आज कैंडल मार्च नहीं निकाल रहे थे, हमें बहुत इसमें वो था, फिर भी हमने कहा कि चलो हम अपना विरोध दर्ज कर देते हैं। हालांकि इसमें एक कानून चाहिए, ऐसा कानून कि जिससे राष्ट्रपति को लागू, हमारे देश में राष्ट्रपति भी एक औरत है, महिला है। तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे 200-250 नौजवान इकट्ठे हुए हो, ठीक है जी, आपने विरोध प्रदर्शन करने के लिए, कैंडल मार्च करने के लिए, आपको क्या लगता है कि सरकार के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा इस चीज़ का? देखो, सरकार को तो मैं इस टाइम ज़्यादा नहीं कहना चाहता, फिर भी सरकार को इतना तो चाहिए कि इस देश की जो सुरक्षा है उनके हाथ में है, सब कुछ उन्हें पता लग जाता है। तो फिर उन्हें ये क्यों नहीं, ये तो 8-10 दिन का मसला है, 1-2 महीने हो गए से कोलकाता, उससे पहले भी रेप तो चल ही रहे हैं, रेप रुके नहीं हैं हमारे देश में। तो अभी शायद ये इसकी हम कैंडल मार्च कर रहे हैं और भी कोई हो जाएंगे कि पता भी नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सा हमारे देश में कानून भी बने और कानून लागू भी हों। जो विपक्ष का काम होता है, सरकार को हमेशा चेताना, ठीक है जी, अगर सरकार सही से काम नहीं कर रही है, जहाँ पूरी तरीके से लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो विपक्ष हमेशा सड़कों के ऊपर आता है। विपक्ष का काम ही है। लेकिन इस समय जो है विपक्ष नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी। देश भर में इतने घिनौने कर्म हो रहे हैं, इतने घिनौने पाप हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहाँ है इस समय? वो क्यों नहीं आ रहा है रोड के ऊपर, जहाँ सरकार को चेता क्यों नहीं रहा है? यहाँ पर सब पार्टी और सब धर्मों के लोग हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें सिर्फ एक धर्म के हों, सब आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ना कोई पार्टी का है। लेकिन पार्टी की बात मैं कह रहा हूँ कि पार्टी जो विपक्ष है उसको क्यों नहीं आ रहा है, उसको रोड के ऊपर आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा है तो गलत कर रहे हैं। जो भी प्रतिपक्ष नेता हैं वो इसकी बात तो अपनी सदन में उठा सकते हैं, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए। और जो हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि मेरे घर में बहन बेटी, ये सबके घर में है, तो ये सबके नहीं है। एक आवाज़ उठेगी तो ये सबके, मतलब फैमिली के नहीं उठेगी, एक फैमिली के नहीं उठेगी, सबके नहीं है बराबर। इसलिए उनको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। भाई यही कहूँ, मतलब कहीं ना कहीं फेल हो रहा है विपक्ष आपके हिसाब से? अब ये तो नहीं कह पाऊँगा कि फेल हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन उनको उठानी चाहिए आवाज़। अगर जैसे हम खड़े हैं आज, तो अपने घर के नहीं है, हम अपने देश के नहीं है, अपने देश की बेटियों के नहीं, तो सबको ही खड़ा होना चाहिए। विपक्ष हो या पक्ष वाले हों, सत्ता वाले हों, सबको इसके लिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए, एक ही कानून बनाना चाहिए। इसमें ऐसा कोई भी कानून बनेगा तो इसमें ना तो, अगर बलात्कार पे तो ना तो कानून बनेगा तो पक्ष वाले या विपक्ष वाले कोई भी नहीं बोलेगा। ये तो सबके नहीं होगा, जो गलत करेगा उसको गलत कदम उठा के सज़ा दी जाएगी। जो बिल्कुल जो राक्षस प्रवृत्ति का है, जो दानव है, उसके लिए वो तो किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी धर्म से, कहीं से भी आ सकता है। सबके लिए सज़ा बराबर होनी चाहिए। कल ही अभी रक्षाबंधन का त्यौहार निकल के गया है, ठीक है जी, तो उस रक्षाबंधन का त्यौहार जो है भाई बहन का एक प्रेम का त्यौहार है, तो उसका औचित्य क्या रह जाता है जब ऐसे घिनौने अपराध हो रहे हैं? ऐसा ना, इसमें लोग अपनी बहन को तो बहन समझते हैं, लेकिन दूसरे की बहन को बहन की तरह नहीं समझते हैं। वो दूसरे की बहन के लिए गलत नेगेटिविटी सोच रखेंगे, गलत सोच रखेंगे। किसी की बहन रास्ते पे जाती होगी, उसके लिए गलत ही सोच रखेंगे। इसलिए लोग अपनी बहन को तो सुरक्षित देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की बहन के लिए हमेशा गलत ही सोचेंगे। तो उसके लिए अब आप सोच सकते हो कि रक्षाबंधन तो मनाते हैं, लेकिन अपनी बहन के लिए तो वो कहते हैं कि हमारी बहन को कोई गलत चीज़ ना कह जाए, कोई छेड़ ना दे, लेकिन दूसरे की बहन के लिए गलत सोचते हैं और गलत जाएगी तो उसे छेड़ने की भी कोशिश करेंगे।
ये मानसिकता बदलने की तो देखो ज़रूरत है ना। आप नौजवान हो, ठीक है, आप लोगों को आगे लग के जो समाज में जो मानसिकता है उसको बदलने की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ काम होना चाहिए कि नहीं? देखो, ये जो असल बात है जो अभी आप पूछ रहे थे, ये सारे मुद्दे हैं कानून बनाने के, हमारे सदन के। सदन में बनते हैं। जब अभी एक कानून आया था कि ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ, जो बिल्कुल ही गलत था, जिसमें बहुत ही बुरे फंसते लोग, तो ऐसे ही ये कानून एक लाएं जिससे हमारा सारा, हम नौजवान के, हम सब लोग एक होकर इनका यस को यस कहेंगे, हाँ ये सही कानून है, इस पर सज़ा होनी चाहिए। ये फांसी की सज़ा तो बहुत छोटी सज़ा है। अगर कोई ज़्यादा बच्चियों के साथ भी रेप हो जाता है, उसके जो मैं अभी पहले बता के हटाऊँ कि नपुंसक कर देना चाहिए, जहाँ हाथ पैर काट देने चाहिए। हालांकि और कई जगह पे ऐसे कानून हैं भी, तो वहाँ पे कम भी हैं ऐसा चीज़। पर हमारे यहाँ पे ये है कि जांच करवाने की जो उनका निभाई जाती है, पर होता कुछ नहीं है। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टरों से रेप हो जाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब इनके पहले तो हम ये सोचते थे कि उनके कपड़े छोटे थे, उन्होंने कपड़े पूरे नहीं पहन रखे थे। ये डॉक्टरों की तो ड्रेस मेरे ख्याल से हाथ पे भी दस्ताने होते हैं। तो और ये जो एक लड़की, इस पे तो डॉक्टरों की ड्रेस थी, जो कोलकाता वाला केस है। तो 15 अगस्त जिस दिन पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, उसी दिन ये रेप हुआ है। 15 अगस्त को हुआ है। बिल्कुल जी। कानून, फिर बात वही आ जाती है, कानून चाहे कितने भी सख्त बन जाएं, ठीक है जी, लेकिन जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक ऐसे घिनौने अपराध होते रहेंगे। ज़रूरत है सोच बदलने की। अगर हम मतलब कि औरत की एक देवी के रूप में पूजा करते हैं, तो हमें उसको देवी का दर्जा भी देना चाहिए। हमें दिल से मानना चाहिए, औरतों की इज्जत करनी चाहिए, अपनी बहन की नहीं, सब जो है सबको अपनी बहनें समझ के इज्जत करनी चाहिए। जिवें कि भाई गुरदास जी ने कहा, वेख पराइयाँ चंगियाँ धीयाँ भैणां मावां घर जान, ठीक है। सब माएँ बहनें और हमारी बेटियां हैं, वो अगर इसी नज़र से आप देखोगे इनको, तो ये मानसिकता हमारी चेंज होगी। और जो ये ऐसे अपराधी हैं, जो राक्षस हैं, जो ऐसे घिनौने अपराध करते हैं, उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा भी होनी चाहिए। धन्यवाद। थोड़ी जगह बना लो, पीछे हो जाओ यार। थोड़ी जगह बना लो भाई, थोड़ा